हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज एक और क्लास के साथ हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ, जो कि बाल विकास की अवस्थाएं हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के लिए, है ना, कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसकी बात करते हैं। आप लोग बने रहें क्लास के साथ, कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखना सारे स्टेजेस क्या क्या हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। सभी अवस्थाओं के विकासात्मक कार्य समान नहीं होते हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। सिंपल सी बात है कि सारी जो अवस्थाएं हैं बाल विकास की, इनके सारे विकासात्मक कार्य जो है जो कि समान नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। ठीक, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये विकासात्मक कार्य विकास के स्वरूप को स्पष्ट कर देते हैं। क्या है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये विकासात्मक कार्य विकास के स्वरूप को स्पष्ट कर देते हैं। ठीक, प्रत्येक सामान्य प्राणी का विकास क्रम से कई अवस्थाओं में होता है। सिंपल सा फंडा है, जो प्रत्येक प्राणी है, जो भी सामान्य प्राणी, ये प्रत्येक प्राणी जो भी है, इनका विकास क्रम से कई अवस्थाओं में होता है। ठीक है, तो चलिए वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक, देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, इसके बाद आपका अवस्थाओं को लेकर कोई भी डाउट ना रहेगा माइंड में, है ना। सारे पॉइंट अच्छे से निकाले हैं और डीप निकाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि प्रीनेटल स्टेज। ठीक, कौन सी अवस्था है? प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज। इसकी जो मतलब समय अवधि है यानी कि टाइम पीरियड, वह है 9 महीने यानी कि 9 मंथ या फिर 280 डेज। ठीक है, ये इसकी टाइमिंग मानी गई है, 9 महीने या फिर 280 डेज। ठीक, यह अवस्था माता के गर्भाधान यानी कंसेप्शन से शुरू होती है। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी? प्रीनेटल स्टेज की। ठीक, ये अवस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? माता के गर्भाधान से स्टार्ट होती है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे कंसेप्शन। ठीक, ये अवस्था यहाँ से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं शिशुअवस्था की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी अवस्थाएं। तो शिशुअवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज, ये जन्म से 5 साल तक मानी गई है। इसमें कुछ मतभेद है, या फिर जन्म से 3 या फिर 4 साल भी मानी गई है, लेकिन जन्म से 5 साल ये फिक्स है। तो चलिए देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या है। समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड, यह जन्म से 5 साल तक मानी गई है। ठीक, अब देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सारे एग्जाम में देखने मिलते हैं। ये मतलब टेट हो या सीटेट, दोनों एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 क्या है? इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ठीक है ना, ये जो स्टेज होती है ना शिशुअवस्था की, यानी इन्फेंसी स्टेज, तो इस अवस्था में जो हमारा शिशु है, बच्चा जो है, पूरे तरीके से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। मूल प्रवृत्ति यानी कि हंसना, रोना, ठीक है, चुप हो जाना, गुस्सा करना, इस टाइप से मतलब कि अलग बिहेव करता है। जो कि मूल प्रवृत्ति कितनी है? 14, जो कि मैकडूगल जी ने दी थी। किसने? मैकडूगल ने। ठीक है, प्यास लगना, सोना, इस टाइप से ये सारी मूल प्रवृत्ति हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? इस अवस्था में बच्चे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, यानी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जिज्ञासा। ठीक, इसमें बच्चा मतलब भी क्वेश्चन पुटअप करता रहता है, किसी चीज़ों के बारे में जानना। छोटी सी चीज़ देखेगा, उससे हज़ारों मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ ये क्या है, मुझे बताओ इसके बारे में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा रहती है। ठीक, इस अवस्था में आत्मप्रेम की भावना, आत्मप्रेम यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ प्रेम की भावना ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि इसमें बच्चा है खुद से ज़्यादा प्रेम करता है। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं जो भी है, तो 2 बच्चे हैं जिसमें एक को तुमने गोद उठा लिया, ठीक, तो दूसरा बच्चा या तो तुम्हें मारने लग जाएगा या फिर रोने लग जाएगा, क्योंकि वह चाहता है कि मैं हूँ बस, मेरे अलावा और किसी को मतलब करके, इस टाइप से। ठीक, तो ये हो गई आत्मप्रेम की भावना, है ना। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। तो इस अवस्था को हम क्या है? खिलौने की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि टॉय एज। इसमें बच्चा मतलब खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, उस टाइम छोटे छोटे खिलौने ला के देते हैं तो अच्छे से खेलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? खिलौने की अवस्था है। इसको हम मतलब खिलौने की अवस्था को हम पूरे वाला अवस्था को भी खिलौने की अवस्था कहते हैं।
ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर दोनों चीज़ें मेंशन की होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पूर्व बाल्यावस्था की, है ना, पूर्व बाल्यावस्था, तो हम इसको राइट मानेंगे, बाकी तो फिर यही है शैशवावस्था। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, 5 की। इसमें बच्चा अनुकरण यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है। ठीक है ना, इसमें बच्चा क्या है, अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि नकल के अकॉर्डिंग, नकल द्वारा जो भी हम काम करते हैं वो हमें देखकर हमारे जैसे ही हूबहू करना चाहता है। ठीक है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सीखता है बच्चा, किसके, इमिटेशन के द्वारा। ठीक है ना, अब देखते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा तार्किक रूप से नहीं सोचता है, अतार्किक रूप से सोचता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट अवस्था जो कि है बाल्यावस्था। ये रही बाल्यावस्था। इसकी जो टाइमिंग होती है 6 to 12 ईयर्स होती है, यानी 6 से 12 साल तक होती है। समय अवधि कितनी मानी गई, 6 से 12 साल तक मानी गई है। ठीक, अब देखते हैं इसमें बच्चा क्या क्या करता है। शैशवावस्था में बच्चा अतार्किक रूप से समझता था। ठीक, अब इस अवस्था में बच्चा क्या है, तार्किक चिंतन करता है। तार्किक चिंतन करता है। जैसे बच्चा मतलब किसी रीज़न से स्कूल लेट हो जाए या फिर कॉपी भूल जाए, तो फिर ऐसा रीज़न दे देगा कि मैं कॉपी भूल गया और मैं किसी काम में था इसलिए। ठीक है, वो तार्किक यानी कि लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। इस अवस्था में लॉजिकल आंसर आराम से पुट कर देगा, वो पुटअप कर देगा। ठीक, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इसे हम मतलब स्टार्टिंग स्कूल एज भी कहते हैं, है ना। अब देखते हैं कि इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था, जैसे हम इस बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, ठीक, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, रास्ते में कोई ये पानी से भरा हुआ एक मतलब एरिया मिल जाए, थोड़ा सा गड्ढे टाइप का, तो इसमें बच्चा खेलना पसंद करता है। उससे मतलब नहीं है कि मेरे कपड़े गंदे होंगे या फिर क्या होगा, जो भी है, तो उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब है किससे, सिर्फ उसके इंटरेस्ट से, यानी कि उसको अच्छा लगता है खेलना इसमें। ठीक है ना, इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। अब देखते हैं, इसे कहते हैं स्फूर्ति की अवस्था, यानी कि स्मार्ट एज। स्मार्ट एज मतलब ये ऐसी अवस्था होती है, इसमें ना तो बच्चे की दाढ़ी आती है ना मूंछ आती है, तो उनका फेस जो है क्लियर दिखता है, साफ टाइप का। तो इस अवस्था को इसलिए स्मार्ट एज भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे रहा हमारा पॉइंट नंबर 5। इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि गेम स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा मतलब खेलना पसंद करता है, तरह तरह के खेल अच्छे से करके वो सारे खेल खेलना पसंद करता है। इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 की। इस अवस्था में संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति होती है। ठीक, स्टोरेज की प्रवृत्ति यानी कि इस अवस्था में जब बच्चा खेलता है तो बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं, जैसे कंचे टाइप के हो गए, बचपन में हमें देखे हैं कंचे टाइप से, कंचे से खेलना, तो कंचे को कलेक्ट करके रख लेगा वो। ठीक है ना, कंचे को कलेक्ट करके रख लेगा, स्टोरेज करके, स्टोर करके, है ना। तो इस टाइप से, जैसे अब देखते हैं, इस अवस्था को टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है टोली और गैंग के साथ रहता है, यानी कि समूह बनाने लगता है और अच्छे से मतलब रहता है, खेलता है, जो भी है बहुत सारे काम टोली के अंदर ही करता है। अननोन टाइप से डिसीजन का, हाँ भाई आज ये करना है वो करना है, चलो खेलते हैं करके, इस टाइप से। ठीक, हाँ, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, यानी कि यूनिक पीरियड। ठीक है, इसे क्या है, लाइफ का यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं किशोरावस्था की, यानी कि एडोलसेंस स्टेज। इसकी जो टाइमिंग मानी गई है 12 या 13 से 18 साल तक। ठीक, या फिर 21 साल भी हम कह सकते हैं, 21 भी मानी गई है कहीं कहीं पर। ठीक, तो ये 18 भी सही है और 21 भी राइट है। समय अवधि कितनी है, 12 या 13 से 18 साल तक, या फिर 21 साल तक। ठीक, अब देखते हैं, इसे जीवन का कठिन काल कहते हैं, यानी कि जितनी नाटकबाजी होती है ज़िंदगी में, होने की शुरुआत होती है वो इसी अवस्था से होती है। ठीक है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन करके इस टाइप से, इसलिए इसे कठिन काल भी कहा जाता है। ठीक, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर रहता है कि मैं क्या करूं करके, ये मुझे ये करना है वो करना है, तरह तरह की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस टाइप से किशोर अवस्था के अंदर ये चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से, संघर्ष, तनाव, आंधी, इस टाइप से बच्चा फेस करता है ये सारी प्रॉब्लम।
ठीक, इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षक भी होता है, यानी कि अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। ठीक है, लड़कियों का लड़कों के प्रति अट्रैक्शन और लड़कों का लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें ये भावनाएं होती हैं, विषमलिंगी आकर्षक होता है इसमें। ठीक है, किसमें? किशोर अवस्था में। तो चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था को हम स्वर्णकाल भी कहते हैं, यानी गोल्डन एज भी कहते हैं इस अवस्था को। ठीक है, कि ये एक मतलब गोल्डन एज होती है कि इसमें बच्चा सोचता है कि हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था को स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक, इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना रहती है। जैसे कि मेरे रोल मॉडल कौन है? भगत जी हैं, है ना, कुछ के मतलब हनुमान जी भी होते हैं इस टाइप से। तो मतलब ये है कि इस अवस्था में इस टाइप की भावना भी रहती है, रोल मॉडल वाली, है ना। अब देखते हैं, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। ठीक, कैसा चिंतन करता है? इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, है ना। अब देखते हैं, इस अवस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं वह मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसमें थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी टाइप से आ जाती है, इस टाइप से। ठीक, अब एक राइटर हैं जर्सील्ड, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है किशोर अवस्था के बारे में, कि किशोर अवस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है ना। सिंपल सी बात है कि किशोर अवस्था वह काल है जिसमें मतलब जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की सेकंड क्लास CDP की। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें यार दोस्तों में, ठीक है, और लाइक करें। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए थैंक्स।